यहाँ पे क्या आ जाएगा? x/4 की जगह पे क्या आएगा? स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। हाँ, x/4 की जगह पे क्या आएगा? 800/4। अरे आंसर बताओ यार, बच्चों की तरह क्यों बात करते हो भाई? मैं 200। करूंगा 200। 8/4। कैलकुलेटर दूं सॉल्व करने के लिए? यार सैनिक में तैयारी कर रहे हो, क्या आएगा? नहीं पता? सर 200। कल बताना ना, इतनी जल्दी क्यों बताते हो यार? नहीं सर, पहले ही बोला था। पहले ही बोला। मेरे यहाँ तक आते आते फिर टाइम लग जा रहा है ना। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी 200 ही आएगा। ऐसे बोलो साफ साफ। ये देख के बता सकते हो ना, ऐसा ही बताओ, ऐसा ही क्या आएगा? सीआई क्या आएगा? ऐसा ही सर, इन दोनों का प्लस होगा। अभी भी पूछ रहे हो तुम यार, पूछने के टाइम में पूछ लो, अभी क्या पूछ रहे हो? जब मैं पूछा हूँ तो क्या पूछ रहे हो तुम? बताया ना मैंने, एसआई क्या होता है, सीआई क्या होता है, और डिफरेंस कौन सा होता है। तीन तीन दो दो तीन तीन बार बता दिया। क्या आएगा पीयूष, एसआई क्या आएगा? 600 400 सीआई 1200 450। एसआई भी सीआई भी 400? नहीं सर। एक क्वेश्चन में तुम आधा आधा घंटा लगा रहे हो, तो कैसे 10 क्वेश्चन हो पाएगा? चलो इसको ट्राई करो, आंसर भेजो। लक्ष्य का अगर आंसर हो जाए तो बताओ, और पीयूष का हो जाए तो भेजो। 30 सेकंड्स का टाइम है बस। मैं ये लाइन खींचता जा रहा हूँ, 30 हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। टाइम अप। क्या हुआ, कल बताओगे आंसर? 3 साल का नहीं आ पा रहा, चलो 2 साल का बता दो। क्या है? 2 साल का तो इजीली आ जाएगा यार। तो चैट कर रहे हैं सर हम। बोल दो आंसर। हाँ, सर आपका
सर 2 सम साल का 1200 15520 कितना आ रहा है? 14,520 क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है बाबू। 2 साल का बताया ना 14520 कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली। क्वेश्चन तो पढ़ लिया। सर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 1872 आएगा। गलत। कैसे सर? 2520 गलत। सर 2 साल कैसे का सर? भी 2 साल का पूछ रहा है। हाँ सर, इसका रेट कितना हो जाएगा? रेट ऑफ 60% ही ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रहे हो? 60%। हैं? 10 60% हम लिए हैं। 60% ले रहे हो? मैंने Yes, 10 sir. लिया है। अरे पीयूष कितना लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए? तो 60%। बहुत बढ़िया। सर मैंने 10 लिया है। तुमने 10 लेके भी तो सही आंसर नहीं बता रहे हो। ये 12,000 है। 10% कितना हो जाएगा इसका? कितना हो जाएगा? 1200 तो यहाँ कितना आएगा? सेम आएगा 1200 इसका 10% क्या आएगा? 2400। 120 सही है, तुम्हारा आंसर सही है। 252। सही है। तीन साल का करना हो तो कैसे करेंगे? तीन साल का पता है कैसे करेंगे? 3 साल के लिए ट्रिक सीख लो। बस ये याद रखना है 3:3:1 3:3:1 याद रखना है, ठीक है। इसका निकालना है, क्या निकालना है? 10%। 12,000 का 10% क्या आ जाएगा? 1200, ठीक है। फिर 1200 का 10% क्या आ जाएगा? 120। 120। 120 का 10% क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। अब इन तीनों से गुणा कर देना है। 1200 को 3 से कर दो, 120 को 3 से कर दो, फिर 12 को कर दो, सबको जोड़ दो। वाह। ठीक है। 12 3s are 3600, 1 12 3s are 36 0 and 12 1s are 12। 2 6 1 7 6 3 9 3 9। सर ऑप्शन सी 3972। क्या बच्चों की तरह कर रहा है? हम ही बता रहे हैं, हम ही बता रहे हैं। नहीं सर मैंने अलग सॉल्व किया, मैं साइड में सॉल्व कर रहा था। अच्छा, सर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट बोला ना तो पूरा अमाउंट निकाल लिया था, इसलिए गलत आंसर आ रहा था। 3 साल का याद रहेगा, ये 3 साल का ये है, ठीक है। सर क्वेश्चन करवा दो, जिस रख दो। 4 साल के लिए करना होगा तो 4 से स्टार्ट होगा, फिर इन दोनों का सम 3 3 6, फिर इन दोनों का सम 3 1 4, फिर लास्ट में 1, ठीक है। 4 साल के लिए ज्यादा का सर वैसे ही करना है। 4 बार निकालना है इसका, 3 बार निकाला है, 4 बार निकालना है और सबको चारों से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The compound interest on 30,000 at 7% per annum is कितना? पीरियड इन इयर्स, टाइम बताना है, n इज इक्वल टू बताना है, कितना आएगा?
तो 2 2 कैसे? नो सर, सर सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिए। इंटरेस्ट निकाल के अंदाजे से मार दिया ना। सिंपल इंटरेस्ट निकालो कितना आ जाएगा? सर आप 2 देखिए। पॉइंट क्या सर? 2100 सर 2180 उसका टू 4 क्या सर? वैसे निकाल सकते हो ना 30,000 का 7% कितना आ जाएगा? 2100 2100 का फिर 7% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 147। इन तीनों को जोड़ोगे तो यही आ जाएगा 4347। इसका मतलब 2 साल का है पीरियड, टाइम पीरियड। ये भी सही है। बाकी बेसिक पर सर पता कैसे चलेगा कि इसी ट्रिक से करना है? कोई जरूरी नहीं है, ये आपको अंदाजा लगाना है कि कितना आएगा। 30,000 है, इसका 7% कितना आता है, एक साल में कितना आता है? एक साल में इसका आ रहा है 2100, ठीक है। तो ये है 4347, इतना लगभग डबल के पास है। डबल के पास है ना, डबल करोगे तो 42 आ जाएगा, 4200 और ये 4300 है, डबल के पास है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो 2, ठीक है। वैसे यहाँ 2.5 भी है, 5/2 2.5 भी है ये, तो संभल के, ठीक है। 2.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 साल का कितना आ जाएगा? 21 यानी 4200 प्लस 2100 का आधा कितना सर हो जाएगा? 2.5 थोड़ी है सर, 5/2 है सर। अच्छा, कितना होता है 5/2? ऐसी कैसी बातें करते हैं? सर 5.5 होता है ना। 2.5 होता है। बहुत वो सही जा रहा है। 2.5 तो सर अगर वो 5 अगर 5/2 5 है को 2 से सर। डिवाइड करें सर 5.5 है ना सर वो। 5.5 ऐसे ही लिखते हैं, 5/2। सर 5/2 है तो उसको 5.5 लिख देंगे तो नहीं होगा। अरे हो जाएगा। 5/2 को 5 को 2 से डिवाइड कर दो। नहीं, एकदम हो जाएगा, और मार्क्स मिलेगा 0। क्या यार, बच्चों के सामने शर्मिंदा हो रहा हो। क्लास 3 का बताना पड़ेगा फिर से भैया। 1 है, आधा लिखते हैं 1/2, ये होता है 1.5, ये होता है 2, और ये होता है 2.5, ये होता है 3, ये होता है 3.5, ये होता है 5, और ये होता है 5.5, ठीक है। 5.5 को अगर लिखना है तो 11/2 होता है। 5 दूना 10 है कि 11/2। 2.5 को जब लिखेंगे तो 2 दूना 4 है, 5/2, ठीक है। और 1.5 को लिखना होगा तो 3/2। क्या समझे? चलो जल्दी से शुरू करो, इंटेलिजेंस भी करना है, जल्दी खत्म करो इसको। What will be the compound interest on a sum of rupees for 3 years? चलो जो अभी बताए थे फॉर्मूला उसी हिसाब से करो। 3:3 सर पीसीपीए क्या? परसेंट 12% compounded per annum, annually compounded annually, 12% compounded annually, या पर 12% per annum, 12% per annum, ठीक है। 3:3:1 के हिसाब से लिखना है 25,000 का
कितना परसेंट निकालना होगा? 12%। कितना आ जाएगा? 25,000 का 12% कितना आएगा? निकालो जल्दी। सर 3,000 आ जाएगा सर। हैं? 3,000 आएगा। 3,000? तो उसका यस सर 12% 3,000 आएगा। 3,000 आएगा। चलो 3,000 आ गया, फिर उसका फिर 12%। 360। किसका सर? सर 360। 360 फिर इसका 12%। 5 इसका 12% बताओ यार। सर 43.2। ऐड कर दो दोनों को, क्या आएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? सर 9,000 प्लस 10,000 से 43.2। सर सी आएगा ऑप्शन। ठीक है, सर ट्रिक बहुत अच्छा है। नेक्स्ट। What rate compound? the sum of तो यहाँ पे क्या निकालना है तुमको? रेट निकालना है, ठीक है। रेट रेट के लिए स्पेशल है, स्पेशल ट्रिक है रेट के लिए। अगर 2 साल का है तो 2 साल का हो या 3 साल का हो, या तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है उससे भी निकालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता सर है? बहुत टाइम लगेगा। नहीं, 2028 इज इक्वल टू 1200 इंटू 1 प्लस आर R/100 बाय 100 अपॉन 2, 2। ठीक है। इसको इधर ले लो 0 0, ठीक है। अब ये नंबर देखो, 12 से ये नंबर कट जाएगा, ठीक है। ऐसा दिया ही होता है नंबर के, ये कट ही जाता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 12 से कट करोगे, 12 1 12, 8 बचा, 82, तो 12 6 72, 10 बचा, 108, 12 9 108, और ये बचा 12 1 12 100, ठीक है। ये देखो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर जब इधर सर 1.69 हो जाएगा। 13/10, 1 प्लस r बाई 100 इज इक्वल टू 13/10, ठीक है। अब यहाँ से r निकाल सकते हो ना इजीली। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13/10 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। 3/10 इंटू 100, 10 10 100, 10 3 30%। नहीं है? सर 30% है तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तो कोई भी बोल देगा यार, समझ में आया? ये बताओ कि नहीं? नहीं मुझे लगा आप बोल रहे ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन में तो रहेगा ही ऑप्शन। है सर 30% आएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? आया सर, तभी तो बताया। सर चेंज कर दीजिए नंबर चेंज कर तो दीजिए। बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसमें स्क्वायर ही चाहिए होता है, ठीक है। रूट यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ये दोनों जो नंबर होता है ना, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होता है कटने के बाद, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं है तो कटने के सर बाद आपको एक ट्रिक बता रहे थे। और ट्रिक तो वही है, बताया तो। ट्रिक सिंपल है। 1200 लिखना है इज इक्वल टू लिखना है 2028, ठीक है।
इन दोनों को कट करना है तो 12 से ये कट करोगे तो ये 100 हो जाएगा, 12 से इसको कट करोगे तो 169 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 साल है तो इसका रूट ले लेना है। ठीक है, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वो लिखना है, नीचे ये वाले लिखना है 10 और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा 30%। सर इस साइड वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिखना है। ये अमाउंट है, ये सम है। ठीक है, क्या समझे? यस सम सर। एक तरफ सम लिखना है, एक तरफ अमाउंट लिखना है, लेकिन ये याद रहेगा नहीं टाइम पे। ठीक है, बेहतर है कि जो फॉर्मूला है उसी से करोगे तो ज्यादा आसान है। ये ट्रिक याद रहेगा नहीं टाइम पे, याद रहेगा तो बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे सम लिख देना है, यहाँ अमाउंट लिख देना है, 2028। ठीक है, अभी ये दोनों यहाँ पे अगर 2 साल दिया हुआ है तो ये रूट आएगा ही आना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। ठीक है, अगर यहाँ पे आंसर सही नहीं है, पॉइंट में है, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर आंसर सीधा सीधा है 5%, 10%, 20%, 15% है तो रूट आना ही चाहिए। तो 1200 का तो रूट नहीं आता है, इसका मतलब ये कटेगा। ठीक है, तो 12 से ये कट जाएगा 100 टाइम से, और 12 से ये कट जाएगा 169 टाइम से। अब रूट लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रूट 10 आ जाएगा और इसका रूट 13 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखना है कितना है, तो डिफरेंस ऊपर लिखना है, 3/10 into 100। तो मल्टीप्लाई 100 कर देना, जो आएगा वही परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, अभी बताओ, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए कि कोई सम अगर 2 साल में 4 गुना हो जाता है तो बताओ कितना % कंपाउंड इंटरेस्ट होगा? बता सकते हो? अगर कोई तो फिर सम, से बोलेगा तो अगर क्वेश्चन। कोई सम x है, अगर ये 2 साल में 4 गुना हो जाता है, यानी 4x हो जाता है, कितना % कंपाउंड इंटरेस्ट होगा? तो बताते हैं। हम्म? नहीं पता। नहीं पता? ये अगर 100 है, ये 400 है, कितना % आएगा? वेट, और पता? सर बता रहे हैं। सर 10%। 10%? 10%। यस सर। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा तो 2 साल में 4 गुना हो जाएगा। तो तो पता है? सॉरी सर, सम रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देते हैं। ऐसा लगता है क्या? 10% 2 साल में 4 गुना हो जाएगा? नो सर, मैं सर उसका रेट बता रहे थे। सॉरी सर। अरे 10% रेट से क्या 2 साल में 4 गुना हो जाएगा क्या? अजीब हाल है। कौन सा बिजनेस करोगे भाई? 10% के रेट से भाई 2 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 120 रुपया। इससे थोड़ा ही तो ज्यादा रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। 400 कैसे हो जाएगा? सबसे पहले क्या करना है, इसका रूट लेना है ना। ये तो 10-20 हो जाएगा। 10 और 20 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 हैं? 10 डिवाइडेड बाय बाय मल्टीप्लाई बाय 10 into 100 100। मिस्टेक है? कितना आया? नहीं सर, 1%। हैं? सर 10 कितना आया? सर 100।
कितना टाइम लगता है बताने में तुमको? पता था ये उसके 100 पहले था, आपको ये 100 था ना, 100% मतलब ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 100, फिर इसका 100% ये हो जाएगा 100, ठीक है। सर पता है सर, मैं हमारे से 10 क्यों बताया, मैं 200, 0 एक छूट गया 100, था। फिर 100, टोटल 400 हो जाएगा। समझ में आया लक्ष्य? नहीं आ रहा है भी कि नहीं सकता है? तो आवाज नहीं आ रही? सर एक बार एक्सप्लेन कर अभी क्या किए मेरे से? क्या नहीं समझ में आया बताओ? क्या नहीं समझ में सर, आया? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लेंगे? और इंटरेस्ट कैसे निकाले? अरे मेरे भाई, रेट यहाँ पे बताना है। रेट रेट क्या होगा? अगर इसके जगह पे मैंने 100 रुपया रख दिया है, 100 रुपया अगर 2 साल में 400 रुपया हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 200? रेट ऑफ इंटरेस्ट 200 आएगा। नहीं सर, जब रेट ऑफ मैंने ट्राई किया तब वो आया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 200%, 100% आएगा, 100%। यस सर। हेलो। तो इस तरह से डायरेक्ट लिख के नहीं देगा, समझे? यहाँ पे अगर पूछेगा कि ए सम, ये कुछ नहीं लिखा रहेगा। ए सम बिकम्स 4 times in 2 years, what will be the rate? A sum becomes 4 times in 2 years, what will be the rate of compound interest per annum? सर तो आप हम लोग 100 या 10 लिख सकते बना सकते हैं, क्या जरूरत है? x ले लो, तो ये एक्स भी 4x, बना देंगे। ये x ले लो, ये 4x ले लो, x से x कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, ठीक है। 1 - 2, 2 - 1 कितना आएगा? डिफरेंस कितना आ गया? 1 डिवाइडेड बाई ये 1 into 100, 1। 100%। सिंपल। हम्म। समझ में आया लक्ष्य? नहीं आया? यस सर। यस सर। अभी पूछता हूँ क्वेश्चन में, बताओ। यस सर, बहुत आसान है बोलना यस सर। चलो अभी 500 rupees becomes becomes 8,000 rupees in 2 years, क्या होगा? रेट ऑफ कंपाउंड क्या होगा? बोलो। बोलो भाई। डायरेक्ट तो रूट नहीं आएगा इसका, तो कट होके आएगा, ठीक है। 500 to 8,000, 2 0 से वैसे कट जाएगा, 2 0, 5 से कट तो जाएगा, इसका 67.08 होगा।
हैं, कितना आएगा? 67.08। 67 कहाँ से लाते हैं आंसर? सर 33.33। सर नहीं सर 1:16 आ रहा है भाई मेरे, 1:16। सर डिफरेंस क्या आएगा? 33.33। डिफरेंस क्या आएगा? 15। सर स्क्वायर रूट भी तो करेंगे। नीचे क्या आएगा? नीचे 1 ही तो आएगा, जो यहाँ पे है वही आएगा 100। सर स्क्वायर रूट नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, स्क्वायर रूट कर लिया तो ये आ गया 1, ये आ गया 4। सही है। 4 - 1 3 33 33 कैसे आएगा यार? 3 × 100 हो जाएगा ना। 300 300 होगा। 300%। तो मैं था तो जल्दी से कर दो। अमाउंट 8,000 इजी क्वेश्चन। अमाउंट निकालना है। गोल बना भाई 8,000 का 5%, 5%, 7 × 5 40, 800 अमाउंट इसका आ जाएगा आपका आंसर 8,400 सर 8820 आएगा सर आंसर। 8820। 8,000 का 5%, 200। यस सर 8820 400 आएगा। आएगा। 400 800 तो 400 वो आएगा। आ जाएगा। 400 400 400 प्लस 400 और प्लस 20 400 का फिर 20। 20, 820। जल्दी जल्दी, 6 मिनट बचा है, जल्दी जल्दी 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद इंटेलिजेंस करना है। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। समझना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years, 8% इज हाफ। ठीक है, हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में 10% के हिसाब से, उसका हाफ इसका सिंपल इंटरेस्ट आता है 3 साल में। तो कितना पैसा होगा? सम बताना है, इसका सम बताना है। ठीक है, नहीं समझ में आया? 2 पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक एसआई है, एक सीआई है। इसका सम दिया हुआ है 4000, n = 2 दिया हुआ है, r = 10% दिया हुआ है। ठीक है, और ये इसका दिया हुआ है कि इसमें जो सम नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन है सम। ठीक है, और 3 years में जो इंटरेस्ट आएगा, एसआई जो आएगा, वो इसके सीआई का हाफ आएगा। सीआई जो भी आएगा उसका हाफ आएगा। ठीक है, तो ये बताना है आपको सम। यहाँ से पहले सीआई निकालो, उसका हाफ करो, वो एसआई हो जाएगा। एसआई पता है तो आप सम बता सकते हो। ठीक है, 2 साल में 10% के हिसाब से 4,000 रुपए का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसका, सर जो इस सीआई का इंटरेस्ट आ रहा है, सीआई जो आएगा उसका आधा है एसआई। 3 साल का एसआई इसका आधा है। तो आपको सम बताने का, सम कितना होगा?
सीआई का इंटरेस्ट का आधा है, तो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो होता है यार, और क्या होता है, ऐसी बात कर। तो 440 का हाफ। ये तो इजीली बता सकते हो ना कितना आएगा। 440 440 कैसे, 440 कैसे आएगा? 4000 का 10%, 400। 400 ये भी तो है सेकंड ईयर का, हाँ सर, 40 भी तो है। 840, 840। 840 का आधा है एसआई, कितना हो गया 840 का आधा 420, 420। 3 साल का है, एक साल का कितना हो जाएगा, 3 1 3 3 4 12 140, ठीक है, कितना परसेंट है, 8%, आर इज इक्वल टू 8% है, किसका 8% है, सम का, सम का 8% है, कितना 140, तो सम कितना आएगा बताओ? कितना आएगा सम? डिवाइड में मल्टीप्लाई। वन 1750 ऑप्शन सी। क्या पीयूष का नहीं आया? लास्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ, 2 मिनट है टाइम बस। बिना पेन के भी कर सकते हो, इतना इजी है। सेम टाइम। सर सम कैसे फाइंड करें इसमें? सम कैसे फाइंड करें? सम, सम ऑफ मनी, सम मतलब प्रिंसिपल, तो सर फाइंड कैसे करेंगे? कैसे फाइंड करें, सिंपल इंटरेस्ट है यार, ये तो आता ही है तुमको। अरे भैया 5% के हिसाब से 50 रुपया, एक साल का कितना होगा, 25 रुपया, 25 रुपया किसका 5% है, किसका 5% 25 रुपया आता है, 125। 125। अरे x का 5% है 25, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 500। ये 50 रुपया क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है ना, 2 साल का 5% के हिसाब से, और 50 रुपये 10% हो गया, 2 साल का क्या हो गया 10%, तो किसका 10% है 50 रुपया, 500 का, तो सम क्या आ गया 500, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा इसका, और इतना भी करने की जरूरत नहीं है।